दूसरा सवाल है ये दीन के ताल्लुक से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा यानी अम्मी जान का क्या नाम था? कौन बतलाएंगे? कि इसी महीने में तो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक इनकलाब पैदा हुआ। जुलूसों में इतनी खुराफात की जाती है कि शैतान भी शर्मा जाता है। जैसे डीजे में म्यूज़िक धूम बजा करके और डांस की तरह अपने जिस्म को हरकत दे करके नाचना, ये सब जो सो शरीयत के ख़िलाफ़ है। आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है राजनगर थाना के अंतर्गत राघोपुर बलाट पंचायत वार्ड नंबर 1 मोमिन टोला में। यहाँ चूँकि 12 रबीउल अव्वल के मौके पे बच्चों का एक इनामी प्रोग्राम रखा गया है और जिसमें आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के ज़रिए से कि माशाल्लाह किस हिसाब से और किस अंदाज में और किस खूबसूरत और हसीन तरीक़े से बच्चे लोगों को सजाया गया है। हाथ में झंडा भी है और बच्चे लोग बिल्कुल अदब के दायरे में, तहज़ीब के दायरे में बच्चे लोग खड़े हैं। यहाँ इनामी प्रोग्राम का जो है इनामी मुकाबला का प्रोग्राम रखा गया है जिसकी तैयारी की गई है बच्चे लोगों को। हम यहाँ आकर के इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों ने किस हिसाब से तैयारियाँ की हैं और असातिज़ा ने क्या तैयारियाँ उनके साथ करवाए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बच्चे से पूछते हैं। चलिए, पहला सवाल आप लोगों से ये है, ठीक है? मेरा सवाल पहले गौर से सुनेंगे फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि भारत की राजधानी कहाँ है? जो इसको याद है वो हाथ उठाएंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? चलिए, अच्छा ये बताइए भारत की राजधानी क्या है? आपको जवाब याद है? हाँ, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली सही जवाब है, बिल्कुल। चलिए, एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, हम दूसरा सवाल करते हैं। हमारे सवाल को याद से गौर से सुनेंगे। दूसरा सवाल ये कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? दूसरा सवाल ये है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? किसको याद है जवाब? क्या नाम हुआ आपका? नाम चांदनी खातून। अच्छा, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। सही जवाब है, मारिए ताली, बिल्कुल। चलिए, अब आइए आज के ताल्लुक से हम सवाल करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हाथ उठाइए जिसको जवाब याद है। माशाल्लाह। ये सबसे पहले आप अपना नाम बतलाइए। सम्मा खातून। शम्मा खातून। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला सही जवाब है। चलिए, ताली लगाइए। दूसरा सवाल है ये दीन के ताल्लुक से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा यानी अम्मी जान का क्या नाम था? कौन बतलाएंगे? अम्मी जान, वालदा। अब बतलाएंगे, आपका क्या नाम हुआ बताइए। परवीन खातून। अच्छा, वालदा का नाम क्या था? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा। माशाल्लाह, मारिए ताली, बिल्कुल सही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, ठीक है? चलिए, अब आखिरी सवाल है आप लोगों से। कि कुरान करीम के अंदर कितने पारे हैं? कौन बतलाएंगे? कुरान करीम के अंदर कितने पारे हैं? अब बतलाएंगे। माशाअल्लाह, वाह। क्या नाम हुआ आपका पहले? मोहम्मद अजमत अली। अजमत अली। कितने पारे हैं कुरान करीम के अंदर? कुरान मजीद में पारे 30 है। 30 है, माशाअल्लाह, सही जवाब है। चलिए, तो ऐसा हम अपने चैनल के ज़रिए से आप तमाम तेज़ बिहार न्यूज़ को देखने वाले को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि माशाअल्लाह बच्चों ने किस हिसाब से तैयारियाँ की हैं और इनके उस्ताद ने भी किस हिसाब से तैयारियाँ की हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो इनके उस्ताद हैं कि इस तरह का प्रोग्राम करवाने का इनका क्या मकसद है, क्या रीज़न है और इस तरह से क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हैं। आपके जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी बहुत तैयारियाँ अच्छी हैं और जो इनामी मुकाबला होता है उसके हकदार भी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस तरह के जो प्रोग्राम अपने बच्चों का करवाने की कोशिश की है और इनामी मुकाबला जो होता है उसका प्रोग्राम आपने करवाने की कोशिश की है, तो इसका क्या मकसद है, क्या रीज़न है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करूंगा और बलाट की सरज़मीं आपकी जो सो हार्दिक अभिनंदन करती है। जी, हमारा ये इस तरीके से प्रोग्राम बच्चों के अंदर इनकलाब पैदा करने का मकसद है कि इस तरीके से करेंगे तो बच्चों के दिल में एक तालीम का जज़्बा आएगा
बच्चों के दिल में और बच्चों के गार्जियन के दिल में एक तालीम का उमंग आएगा कि हमारे बच्चे भी कुछ जो सो पढ़े लिखे। यही सोच कर के हमने इस तरीके से माहौल को बनाया और अपने ज़िंदगी का पेशा ही है कि ज़िंदगी इसी लाइन में कटती चली जा रही है और हमारा मिशन ही है कि जहाँ तक इस्लाम की खिदमत हो करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, तो आपने जो है ये बच्चों की जो तैयारियां की है, इनामी प्रोग्राम रखे हैं, तो इसी महीने और इसी तारीख में क्यों रखे? इसकी कोई वजह, खास मकसद? जी, इसकी मकसद ये है कि इसी महीने में तो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक इनकलाब पैदा हुआ। इसी महीने से इस्लाम आगे बढ़ा और इसी महीने से एक तालीम जो सो आगे बढ़ा। इसी को तहत के हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप चूँकि अल्लाह के नबी हमारे इसी महीने में पैदा हुए हैं, तो इसके ज़रिए से अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से आप उम्मत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, उम्मत मुस्लिमा को आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज शब-ए विलादत हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शब है और कल 12 रबीउन नूर है जो जुलूस का दिन है। तो मैं आपके चैनल से उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दूंगा कि आज जो हमारे कौम के अंदर बुराई खुराफात निकल गई है जुलूस के नाम पे। जुलूस तो निकालते हैं शोर से, जोश से, लेकिन उन जुलूसों में इतनी खुराफात की जाती है कि शैतान भी शर्मा जाता है। जैसे डीजे में म्यूज़िक धूम बजा करके और डांस की तरह अपने जिस्म को हरकत दे करके नाचना, ये सब जो सो शरीयत के ख़िलाफ़ है। और हमारे काज़ी शहर हज़रत मुफ्ती उवैस साहब क़िबला भी जो सो एक तस्दीर जो सो जारी किए हैं कि इस तरीके का जुलूस मोहम्मदी की बेहुरमती ना की जाए, जिसके म्यूज़िक पर और धुन पर जवान लड़कों में जो उमंग आ जाती है कि अपने शरीर को डांस की तरह हरकत करना और इसके जुलूस की बेहुरमती करना, ये सब गलत है और गलत रस्म रिवाज है और खुराफात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन खुराफात से बचने की तौफीक दे और सही मानों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।